रात के ठीक 11 बजे थे। घर के बाहर गली में लगे स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की के शीशे से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में सन्नाटा था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और रसोई से आती पानी की टपकन की आवाज। अनु बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, लेकिन स्क्रीन काली ही थी, न कोई कॉल न कोई मैसेज। अब तक नहीं आए, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। आज फिर रोहित देर कर रहा था। यह कोई नई बात नहीं थी, पिछले 6 महीनों से यही सिलसिला चल रहा था। रोहित, जो कभी शाम 7 बजे तक घर लौट आता था, अब रात 11-12 से पहले घर नहीं आता, और जब आता तो थका हुआ, चुप और सवालों से बचता हुआ। अनु ने करवट बदली। उसकी नज़र सामने अलमारी पर रखे रोहित के बैग पर पड़ी। वो बैग हमेशा लॉक रहता था। पहले ऐसा नहीं था। पहले रोहित अपने सारे कागज, बिल, ऑफिस की फाइलें खुली अलमारी में रखता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। दरवाजे की कुंडी खटकी। अनु एकदम से उठ बैठी। दरवाजा खुला और रोहित अंदर आया। चेहरे पर वही नकली थकान, वही बनावटी मुस्कान। सोई नहीं? उसने जूते उतारते हुए पूछा। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अनु ने कहा। रोहित ने घड़ी देखी। इतनी रात तक जागना ठीक नहीं है। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, अनु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रोहित ने नजर चुरा ली। वो सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गया। अनु की आंखें भर आईं। कभी यही रोहित था जो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता था, मेरी दुनिया यही है। आज वही दुनिया उससे नजरें चुरा रही थी। अनु और रोहित की शादी को 7 साल हो चुके थे। अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच दोस्ती और प्यार धीरे धीरे गहराता चला गया। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। सैलरी ठीक ठाक थी, घर चलाने, ईएमआई भरने और थोड़ी बहुत सेविंग के लिए काफी। अनु गृहिणी थी। उसने कभी रोहित की कमाई पर सवाल नहीं उठाया। जो पैसे मिलते उसी में घर संभाल लेती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब बात हो रही थी। रोहित की सैलरी अचानक बढ़ गई थी। पहले जहां महीने के आखिर में पैसे तंग पड़ जाते थे, अब रोहित बिना किसी चिंता के खर्च कर रहा था। नया मोबाइल, महंगी घड़ी, अचानक वीकेंड ट्रिप्स और सबसे अजीब अनु के नाम पर महंगे गहने। इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अनु ने एक दिन हल्के फुल्के अंदाज में पूछा था। रोहित हंस पड़ा था। अरे, प्रमोशन मिला है। पर तुमने बताया क्यों नहीं? अनु ने हैरानी से पूछा। बताने ही वाला था, उसने बात टाल दी। लेकिन प्रमोशन की कोई पार्टी नहीं, ना ऑफिस से कोई कन्फर्मेशन, ना कोई नया विजिटिंग कार्ड। अनु के मन में पहली बार शक का बीज बोया गया। अगली सुबह रोहित जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। अनु रसोई में नाश्ता बना रही थी। आज भी देर हो जाएगी? अनु ने पूछा। शायद, रोहित ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। हर दिन शायद? अनु की आवाज में दर्द था। रोहित रुका, पलटा। अनु, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? करती हूं, अनु ने तुरंत कहा। लेकिन सवाल पूछना भी तो गलत नहीं है। रोहित ने गहरी सांस ली। सब ठीक है, मैं जो कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं। इतना कहकर वो निकल गया। अनु वही खड़ी रह गई। परिवार के लिए? पर किस कीमत पर? दोपहर को अनु ने अलमारी साफ करने का फैसला किया। ये उसका बहाना था, असल में वो रोहित के बैग के बारे में सोच रही थी। बैग आज भी लॉक था। अनु का दिल तेज धड़कने लगा। मैं उसकी पत्नी हूं, मुझे देखने का हक है, उसने खुद को समझाया। उसने ड्रॉर से छोटी चाबी निकाली, वही चाबी जिससे वो कभी कभी पुराने ताले खोलती थी। हाथ कांप रहे थे। लॉक खुल गया। बैग के अंदर कुछ फाइलें थीं, एक लिफाफा और एक छोटा सा रजिस्टर। अनु ने सबसे पहले लिफाफा खोला। उसके अंदर मोटी रकम के नोट थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने पैसे? घर में? उसने रजिस्टर उठाया। उसमें तारीखें थीं, रकम लिखी थी और कुछ नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। कुछ के आगे सिर्फ अक्षर RSK। अनु का सिर घूमने लगा। ये सब क्या है रोहित? उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसी समय फोन बजा। अनु चौंक गई। जल्दी से सब कुछ वैसा ही रखकर बैग बंद किया। फोन पर रोहित की माँ थी। बहू, सब ठीक तो है? उन्होंने पूछा। जी माँ, सब ठीक है, अनु ने खुद को संभालते हुए कहा। रोहित बहुत मेहनत कर रहा है, उसका ख्याल रखना। सास की आवाज में गर्व था। अनु की आंखें नम हो गईं। अगर उन्हें पता चले कि उनका बेटा? अनु सोच पूरी भी नहीं कर पाई। शाम को अनु ने अपने पुराने दोस्त सीमा को फोन किया। सीमा एक वकील थी। सीमा, एक सवाल है, अनु ने हिचकिचाते हुए कहा। पूछ, सीमा बोली। अगर कोई इंसान अपनी आय का स्रोत छुपा रहा हो,
तो क्या वो गैरकानूनी हो सकता है? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी। हाँ, सीमा ने गंभीर आवाज में कहा, अक्सर ऐसा ही होता है। अनु का दिल बैठ गया। पर हर बार नहीं, सीमा ने जोड़ा। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बस यूं ही, अनु ने बात बदल दी। उस रात अनु देर तक सो नहीं पाई। कुछ दिन बाद रोहित ने अचानक कहा, हम एक नया फ्लैट बुक कर रहे हैं। क्या? अनु चौंक गई। इतने बड़े फैसले बिना पूछे? मैं सब संभाल लूंगा, रोहित ने आत्मविश्वास से कहा। अनु ने उसकी आंखों में देखा। वह आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उनमें कुछ छुपा हुआ था, डर या अपराधबोध। एक रात रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। अनु ने उसकी आवाज पहली बार इतनी सख्त सुनी। नहीं, अभी नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अनु का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। अगर पकड़े गए तो? दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई। रोहित ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, पकड़े नहीं जाएंगे। कॉल कट गई। रोहित बाहर आया। अनु ने खुद को संभालते हुए पूछा, किससे बात कर रहे थे? ऑफिस का काम, रोहित ने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात अनु ने एक फैसला कर लिया। अब वो चुप नहीं बैठेगी। पति की कमाई का सच उसे जानना ही होगा, चाहे वो सच कितना भी डरावना क्यों न हो। वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा, अपने पति से दूर या किसी ऐसे सच के सामने जो उसके पूरे परिवार को तोड़ देगा। कमरे में अंधेरा था। अनु की आंखें खुली थीं और मन में सिर्फ एक सवाल, रोहित आखिर करता क्या है? उस रात के बाद अनु की जिंदगी में नींद नाम की चीज जैसे खत्म हो गई थी। रोहित बगल में सोता था, लेकिन अनु को लगता था जैसे उनके बीच कोई गहरी खाई आ गई हो। एक ऐसा सच जो दिखता नहीं था, पर हर सांस के साथ भारी होता जा रहा था। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, रोहित आखिर करता क्या है? अगली सुबह रोहित ऑफिस के लिए निकला तो अनु ने पहली बार उसे खिड़की से जाते हुए देखा। पहले वो उसे हाथ हिलाकर विदा करती थी, आज बस चुपचाप देखती रही। दरवाजा बंद होते ही अनु ने मोबाइल उठाया और सीमा को कॉल किया। सीमा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ अनु? साफ साफ बताओ। सीमा गंभीर हो गई। अनु ने उसे बैग, पैसों, रजिस्टर और देर रात की फोन कॉल सब कुछ बता दिया। फोन के उस पार लंबी खामोशी छा गई। अनु, सीमा ने धीरे से कहा, ये कोई छोटी बात नहीं लगती, तुम्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे। सबूत? अनु डर गई। अगर वो गलत काम में है तो सच सामने आना ही चाहिए, सीमा ने साफ कहा। लेकिन बिना पुख्ता जानकारी के कोई कदम मत उठाना। अनु ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसी दिन अनु ने पहली बार वो काम किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने रोहित का पीछा किया। रोहित ऑफिस के नाम पर निकला, लेकिन वो सीधे ऑफिस नहीं गया। वो शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ गया। अनु ऑटो में बैठी दूर से उसे देखती रही। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था ड्राइवर भी सुन लेगा। रोहित एक पुरानी सी इमारत के सामने रुका। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस एक लोहे का गेट। वो अंदर चला गया। अनु बाहर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद दो लोग और आए। उनकी शक्लें अजीब थीं। एक ने काला चश्मा पहन रखा था, दूसरे की गर्दन पर मोटी सोने की चेन थी। अनु का मन घबरा उठा। ये कोई ऑफिस नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। घर लौटकर अनु ने फिर से वो रजिस्टर निकाला। अब वो सिर्फ तारीखें और रकम नहीं देख रही थी, वो पैटर्न ढूंढ रही थी। हर एंट्री के आगे एक अक्षर RSK और हर एंट्री के बाद एक तारीख जो किसी बड़ी घटना से जुड़ी थी। उसने गूगल किया। उसका दिल बैठ गया। वे सारी तारीखें शहर में हुई बड़ी रेड, गिरफ्तारी और छापों की तारीखें थीं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित, तुम क्या कर रहे हो? उसी शाम रोहित जल्दी घर आ गया। अनु चौंक गई। आज जल्दी? उसने पूछा। हाँ, रोहित ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम ठीक हो ना? अनु ने उसकी आंखों में देखा। रोहित, अगर मैं कुछ पूछूं तो सच बताओगे? रोहित का चेहरा सख्त हो गया। क्या पूछना है? ये पैसे, ये रजिस्टर और तुम्हारी ये देर रात की कॉल्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिर झुका लिया। अनु, जो तुम सोच रही हो वो पूरा सच नहीं है। अनु का दिल कांप गया। तो कुछ सच है? उसकी आवाज भर्रा गई। रोहित ने आंखें बंद कर लीं। मैं गलत लोगों के लिए काम करता हूं, रोहित ने आखिरकार कहा। अनु का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? मैं एक मिडल मैन हूं जो खबरें इधर से उधर पहुंचाता है। खबरें? अनु चिल्ला पड़ी। किस तरह की खबरें?
रोहित ने गहरी सांस ली। सरकारी रेड से पहले की खबरें, कहाँ छापा पड़ने वाला है, कब पड़ने वाला है। अनु का सिर घूम गया। मतलब तुम अपराधियों की मदद करते हो? रोहित ने सिर झुका लिया। शुरुआत में नहीं जानता था, बस एक आदमी ने कहा थोड़ी जानकारी देनी है, बदले में पैसे मिलेंगे। और फिर? अनु की आंखों में आंसू थे। फिर पैसे बढ़ते गए, मैं फंसता चला गया। तो ये सब हमारे लिए? अनु ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, रोहित ने तुरंत कहा। मैं तुम्हें और माँ बाबा को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। बेहतर जिंदगी? झूठ पर? अनु फूट पड़ी। क्या तुम्हें अंदाजा है अगर पकड़े गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे? रोहित की आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। मैं निकलना चाहता हूं इस सब से, लेकिन वे लोग छोड़ते नहीं। वे लोग? अनु सिहर गई। अगर मैंने मना किया, रोहित की आवाज टूट गई, तो उन्होंने धमकी दी है। किसकी धमकी? अनु ने पूछा। रोहित ने एक नाम लिया, वही नाम जो रजिस्टर में सबसे ज्यादा बार लिखा था, के। वो शहर का बड़ा आदमी है, उसके लोग हर जगह हैं। अनु को सीमा की बात याद आ गई। सबूत? तो तुम अभी भी उनके लिए काम कर रहे हो? अनु ने सीधा सवाल किया। रोहित चुप रहा। वही चुप्पी सब कुछ कह गई। उस रात अनु ने सीमा को बुला लिया। रोहित डर गया। तुम पागल हो गई हो? अगर उसे पता चला? बस, अनु पहली बार उस पर चिल्लाई। अब बहुत हो गया। सीमा ने पूरी बात सुनी। रोहित, सीमा ने कहा, या तो तुम खुद आगे आओगे या ये सच अपने आप बाहर आएगा। क्या रास्ता है? रोहित ने थके हुए स्वर में पूछा। गवाह बनो, सब कुछ पुलिस को बताओ। अनु ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन गलत के साथ नहीं। अगली सुबह रोहित को पुलिस के पास जाना था, लेकिन रात को फोन आया। तुमने बहुत गलती कर दी। दूसरी तरफ वही आवाज थी। कल पुलिस जाना भूल जाना, वरना अंजाम बुरा होगा। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। अनु ने फोन छीन लिया। धमकियां बंद करो, हम सब कुछ बताने वाले हैं। फोन कट गया। कमरे में खामोशी थी। अनु जानती थी, अब जो होगा वो आसान नहीं होगा। अगले दिन रोहित ने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू की। छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुईं। रोहित को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन अपराधी की तरह नहीं, गवाह की तरह। अनु हर पेशी में उसके साथ खड़ी रही। समाज ने सवाल उठाए, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, लेकिन अनु ने एक बात समझ ली थी, सच देर से सही, लेकिन बचा लेता है। 1 साल बाद रोहित बाहर आया। उसकी नौकरी चली गई थी, इज्जत भी, लेकिन अनु आज भी उसके साथ थी। पछतावा है? अनु ने पूछा। बहुत। रोहित की आंखें भर आईं। लेकिन अगर तुम न होती? अनु ने हल्की मुस्कान दी। गलती करना इंसान होना है, उसे सुधारना हिम्मत। अनु ने उस रजिस्टर को आग में डालते हुए कहा, पैसा अगर चैन न दे तो वो कमाई नहीं, सजा होती है। आग की लपटों में पति की कमाई का सच जलकर राख हो गया, लेकिन उस राख से एक ईमानदार जिंदगी जन्म ले चुकी थी। कहानी का संदेश: परिवार झूठ से नहीं, सच और साहस से बचता है। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।